हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। हम अष्टांग हृदय की एक पूरी सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। उनके एक्सप्लेनेशंस भी आपको इस वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आयु के पर्याय कहे गए हैं। तो ये आपने स्टार्टिंग में जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आयुष काम्य अध्याय, उसी टाइम पे आपको एक श्लोक पढ़ाया गया है कि आयु की परिभाषा। तो वहाँ पे क्या कहा गया था, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मसंयोगधारी जीवितम निश्चय अनुबंधस्य पर्याय उच्यते। तो वहाँ पर क्या बताया गया, नित्य, अनुबंध और जीवितम, ये सब क्या बताए गए हैं वहाँ पे, आयु के पर्याय कहे गए हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के कितने अंग कहे गए हैं। तो आयुर्वेद के कितने ब्रांचेस कही गई हैं वो भी आपने पढ़ा होगा श्लोक में। आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस कही गई हैं, काय बाल गृह उद्वांग शल्य दृष्टा जराविषाण अष्टांगानि तस्याहु चिकित्सायेषु संशयिताम। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 अंग कहे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आचार्य सुश्रुत अनुसार इंद्र भगवान ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया। तो देखिए, आयुर्वेद अवतरण में दो आपको पढ़ने होते हैं, एक तो चरक, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, और एक आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो ब्रह्मा जी ने किसको दिया, दक्ष प्रजापति को। ठीक है, इसके बाद वो ज्ञान किसको गया, अश्विनी कुमार को। इसके बाद वो ज्ञान गया इंद्र भगवान को, उसके बाद गया भारद्वाज को, उसके बाद हमारे आत्रेय पुनर्वसु और हमारे अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को गया। ये किसने कहा था, ये था अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। ये आपको चरक संहिता में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग, सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र भगवान को दिया। लेकिन इंद्र भगवान से वो ज्ञान किसके पास गया, वो ज्ञान गया धन्वंतरी जी के पास। ठीक है, तो वो ज्ञान किसके पास गया, धन्वंतरी जी के पास। तो यहाँ पर किसको दिया, धन्वंतरी जी को। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धन्वंतरी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया, वृद्ध अवस्था में किस दोष की प्रधानता रहती है। आपने वहाँ पर दोषों का शरीर के साथ और आपने व्यय के साथ क्या क्या संबंध होता है, वहाँ पे आपने एक चार्ट पढ़ा होगा, उसमें श्लोक पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ते व्यापीनो अपि हन्नाभ्य मध्यो ध्रुव संश्याम विहरात्रि भुक्तनाम ते अंत मध्यादि का क्रियाक्रमात्। ये आपको आंग हृदय चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 7 में मिल जाएगा। तो देखिए, हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी अवस्था होती है, बाल अवस्था, मतलब जब हम चाइल्ड एज में होते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी युवा अवस्था, और उसके बाद होती है हमारी वृद्ध अवस्था यानी कि ओल्ड एज। जब हम बाल अवस्था में होते हैं तो हमारा जो कफ दोष है वो बढ़ा रहता है। ठीक है, युवा अवस्था में बढ़ता है हमारा पित्त दोष, और जब हम वृद्ध अवस्था में होते हैं तो हमारा वात दोष का प्रकोप रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वात दोष। इसके बाद हम बात करते हैं मानसिक दोष नहीं है। तो देखिए, इनमें से मानसिक दोष कौन सा नहीं है। आपको पता है कि अगर हमारे पास दोष की बात की जाए, दोष कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप के दोष होते हैं। सबसे पहला होता है मानसिक दोष, ठीक है, और उसके बाद दूसरे होते हैं हमारे शारीरिक दोष। ठीक है, तो मानसिक दोष में क्या आता है आपका, सत्व, रज और तम, ये आपके मानसिक दोष हैं। ठीक है, शारीरिक दोष कौन से कहे गए हैं, वात, पित्त और कफ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मानसिक दोष नहीं है, ये पूछा है। सत्व भी मानसिक दोष होता है, रज भी, तम भी, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कोई नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं वात शामक रस कहे गए हैं। तो वात शामक रस कौन कौन से हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं रस कितने होते हैं, तो आपने श्लोक पढ़ा होगा, स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय का षण्ड द्रव आश्रिता से चयथा पूर्व बलावहा। तो आपको पता है कि रस कितने होते हैं, रस हमारे पास 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और हमारे पास कषाय। ये हमारे पास 6 रस होते हैं। इन 6 रस का किस तरह से दोष पे इफेक्ट होता है वो हम बात करते हैं। वात, पित्त, कफ, हमारे पास 3 दोष होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मधुर रस के बारे में, तो स्टार्टिंग के जो 3 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या करते हैं, वात का शमन कराते हैं और कफ का प्रकोप कराते हैं। इसी तरह जो हमारे लास्ट के 3 रस होते हैं वो क्या कराते हैं, वात का प्रकोप कराते हैं और कफ का क्या कराते हैं, शमन करा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पित्त दोष। तो पित्त दोष को फर्स्ट वन आपका मधुर रस और आपका तिक्त और कषाय रस क्या करते हैं, पित्त का शमन कराते हैं, और अम्ल, लवण और कटु रस क्या करते हैं, पित्त का प्रकोप कराते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था वात शामक रस कौन से हैं। तो वात शामक रस होते हैं आपके मधुर, अम्ल और लवण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो पित्त प्रकोपक रस कौन से कहे गए, अभी मैंने आपको बताया। देखिए पित्त का प्रकोप कराने वाले कौन से थे, अम्ल, लवण और कटु। ये तीनों रस क्या करा रहे थे, यहाँ पे पित्त का प्रकोप करा रहे थे। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल, लवण और कटु। इसके बाद हम बात करते हैं कि भोजन के अंत में किस दोष की प्रधानता रहती है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, दोषों का रिलेशनशिप पढ़ते हो आहार परिपाक काल के साथ, तो उसमें आपका दिया है कि जब आप क्या करते हो, फूड का इंटेक करते हो, जब आप फूड का इंटेक करते हो यानी कि खाना लेते हो, उस टाइम पे पता है आपको क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है ना, म्यूकस का सिक्रीशन होता है सलाइवा। तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कफ से मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप फूड का इंटेक कर रहे हो स्टार्टिंग में यानी कि आदि में, तो क्या रहता है, आम अवस्था में कफ की वहाँ पे प्रकोप होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विदग्ध अवस्था में, तो विदग्ध अवस्था में क्या होता है आपका, यानी कि जो मध्य अवस्था है उसमें आपका पित्त दोष का रोल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी पक्व अवस्था में, ठीक है, तो पक्व अवस्था में क्या होता है हमारा, या अंत में अगर हम बात करते हैं, तो हमारा वात दोष वहाँ पे प्रकोपित रहता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कौन से दोष की प्रधानता रहती है, वात दोष। ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया रात्रि के अंत में किस दोष की प्रधानता रहती है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम पूर्व रात्रि से, यानी कि रात्रि के स्टार्टिंग में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य रात्रि में, रात्रि के मिड नाइट में। उसके बाद हम बात करते हैं अपर रात्रि, यानी कि नाइट के बिल्कुल एंड में। तो जब आपको पता है जो रात्रि का जो पूर्व रात्रि है, यानी कि स्टार्टिंग जो है नाइट की, वो कब होती है, 6 से लेके 10 PM तक का टाइम बताया गया है। इसके बाद 10 PM से आपका 2 PM क्या होता है, आपकी मध्य रात्रि। और अपरात्रि होती है आपकी 2 AM टू आपका 6 AM। तो जो आपका ये जो अपरात्रि है, पूर्व रात्रि में तो आपका कौन सा दोष होता है, कफ दोष बड़ा होता है। मध्य रात्रि में आपका पित्त दोष बड़ा होता है। और जो आपका अपरात्रि है, तो वहाँ पे किस दोष की प्रधानता रहती है, अगर हम बात करते हैं वात दोष की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वात दोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवादी गुण कितने कहे गए हैं। तो देखिए आपके जो गुणवादी गुण होते हैं वो 20 होते हैं, जिसका श्लोक आपको अष्टांग हृदय चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 18 में आपको मिल जाएगा। जहाँ पे क्या कहा गया, गुरु मंद हेम स्निग्ध सुलक्षण सान्मुद्र स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति सह विपर्या। यानी कि गुण कितने होते हैं हमारे, गुणवादी गुण 20 होते हैं। गुणवादी गुण 20 कैसे बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं, और 10 उनके क्या बताए गए हैं उस श्लोक में अपोजिट बताए गए हैं। तो ये आपको मिल जाएगा श्लोक नंबर 18। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आपके पदार्थ विज्ञान में भी काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा रस सबसे बलवान होता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा अध्याय 1, यानी कि आपका इसका आंसर आपको मिलेगा आयुष काम्य अध्याय, यानी इसका आंसर आपको मिलेगा अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 14 में, जहाँ पे क्या कहा गया, रसा स्वाद ओम लवण कटु तिक्त कषाय का शरण द्रव्यम आश्रिता से चयता पूर्व बलावाहा। मतलब हमारे पास जो हमारे रस होते हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं, स्वाद, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय का। इसके बाद क्या कहा गया वहाँ पर, कषाय का शरण द्रव्यम आश्रिता से। जो छह रस होते हैं वो किसमें होते हैं, द्रव्य में आश्रित होते हैं। और चय यथा पूर्वम बलावाहा, जो सबसे पहले आता है वो उतना ज़्यादा बलवान होता है। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, स्वादु मतलब मधुर। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, मधुर। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोगी परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो रोगी परीक्षा में आपने ये भी आपको टॉपिक आयुष काम्य अध्याय के चैप्टर नंबर 1 में दिया है, जिसमें आपने श्लोक पढ़ा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है और काफ़ी वेल नोन श्लोक है, जिसमें कहा गया दर्शन स्पर्शन पर्शने परीक्षते च रोगिणम। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो रोगी परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है दर्शन, दूसरा आता है वहाँ पे स्पर्शन, और तीसरा क्या आता है आपका पर्शन। तो ये तीनों ही क्या आते हैं, रोगी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसके बाद हम बात करते हैं रोगी का गुण नहीं है। तो रोगी का गुण कौन सा नहीं कहा गया है, ये भी श्लोक आपको मिल जाएगा जब आपने रोगी के 4 गुण पढ़े होंगे श्लोक नंबर 29 में। तो वहाँ पे कहा गया आठ्य रोगी विषय वश्यो ज्ञापक सत्व आन अपी। तो क्या क्या बताए गए हैं वहाँ पे रोगी के गुण, आठ्यो रोगी, ठीक है, आठ्य रोगी मतलब आठ्य होगा, ठीक है, विषय वश्यो ज्ञापक और सत्यवान भी, ठीक है। तो ये 4 गुण बताए गए। तो देखिए भिषक वश्य होता है, सत्वान होता है और ज्ञापक होता है। लेकिन शुचि जो है वो शुचि गुण होता है आपका परिचारक
और आपके वैद्य का। ठीक है, इसके बाद औषधि के गुण। तो औषधि के गुण भी आपने पढ़े होंगे। ये इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वो सारे श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में लिख के आने हैं। ठीक है, औषधि के गुण क्या बताए गए हैं, औषधि के गुण का भी श्लोक आपने पढ़ा होगा। श्लोक नंबर 28, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्न योग्य औषधम। मतलब क्या है, जिसकी बहुत सारी कल्पनाएं की जाए, जिसमें बहुत सारे गुण प्रेजेंट हो और वो अपने गुण से संपन्न हो, ऐसी औषधि हमारे लिए श्रेष्ठ होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। बहुकल्पम होनी चाहिए, बहुगुणम और संपन्न होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं रोगी के कितने भेद दिखाए, रोग के कितने भेद दिखाए गए हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो रोग के आपके दो भेद दिखाए गए हैं, साध्य और असाध्य। ठीक है, यानी कि क्यूरेबल और आपके इनक्यूरेबल। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम बात करते हैं वीर्य के कितने भेद दिखाए गए हैं। तो वीर्य क्या होता है, वीर्य को हम कहते हैं पोटेंसी। ठीक है, तो किसी भी द्रव्य की कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो उसकी पोटेंसी होती है, वो दो टाइप की होती है। या तो वो उष्ण होगा या फिर वो कैसा होगा हमारा शीत। तो वीर्य दो टाइप के कहे गए हैं, उष्ण और शीत। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम बात करते हैं विपाक के कितने भेद कहे गए हैं। विपाक क्या होता है, जो आपका फाइनल डाइजेस्टिव जूस होता है। ठीक है, फाइनल डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको हम कहते हैं विपाक। तो विपाक कितने टाइप के कहे गए हैं, तीन टाइप के, मधुर, अम्ल और कटु विपाक। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है दूष्य की संख्या। तो देखिए दूष्य किसका सिनोनियम है, दूष्य कहा गया है, इसको कहा गया है दूष्य। दूष्य कहा गया आपके धातु को। ठीक है, जो आपकी धातु है उनको दूष्य कहा गया है। क्यों, क्योंकि जो आपके दोष होते हैं वात पित्त कफ, ये इनको दूषित करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, दूष्य कहा है। और आप जानते हो धातु की संख्या कितनी होती है, 7। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।